आज मेरे आका की विलादत की शब आ गई, 12वीं रात आ गई। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जो घड़ी पसंद की गई वो घड़ी अफजल, जो दिन पसंद किया गया वो दिन अफजल, जो तारीख पसंद की गई वो तारीख अफजल, जो शहर पसंद किया गया वो शहर अफजल, जो मकाम पसंद किया गया वो मकाम अफजल, जिस माँ का इंतखाब हुआ वो माँ अच्छी, जिस बाप का इंतखाब हुआ वो बाप अच्छा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे और सबसे अफजल वही है। अल्लाह ताला ने आपको खातमुन नबिय्यीन बनाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप खातमुन नबिय्यीन हैं, ये याद कर लीजिए। आप कौन हैं? खातमुन नबिय्यीन हैं। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने आपको खातमुन नबिय्यीन बनाया। वो बड़ा प्यारा शेर है ना, तमाम हो गई जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, आका का मिलाद मनाते जाएंगे, गलियों को सजाते जाएंगे, जुलूस मिलाद भी मनाते जाएंगे, जुलूस मिलाद में शिरकत करते जाएंगे। आका की जश्न विलादत दम में जब तक दम है, आका की जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, मनाते जाएंगे, मनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। बरसों से आप भी जश्न विलादत मना रहे हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जश्न विलादत मना रहे हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने के बाद, आशिकान रसूल की सोबत मिलने के बाद इसका अंदाज कुछ और, ज़ौक़ शौक। लेकिन बरसों से जब से होश संभाला है हम देख रहे हैं जुलूस भी है तो मिलाद भी। लेकिन सही बताएं, आपको हर साल क्या सरकार का जश्न विलादत मनाना बढ़ता नजर नहीं आता? हर साल ये लाखों करोड़ों आशिकान रसूल इस बात की गवाही देंगे। इतने साल भर कई मसाइल आते हैं, कई मसाइल आते हैं दुनिया भर में, कई क्राइसिस आते हैं दुनिया भर में, कई प्रॉब्लम आते हैं दुनिया भर में, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन ये जानती है कौन कि प्रॉब्लम हल होगा मुस्तफा करीम की नजर करम से। इनकी नजर पड़ गई, मसला हल। इनकी नजर चाहिए बस, किस्मत में लाख पेज हो सो बल हजार कच, ये सारी गुत्थी या रसूल अल्लाह, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है कि आका की नजर करम, आका की नजर इनायत ये मसाइल हल कर देती है, दुख खत्म कर देती है। तो हम देख रहे हैं, फारिश की तरफ जाएं, अफ्रीका की तरफ जाएं, अरब ममालिक की तरफ जाएं, मौलूद, मीलाद, नातखानी, जुलूस मिलाद, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले कई सालों में कई किताबें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई हैं, कई बयानात होते चले आ रहे हैं और ये होता है और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अल्लाह करीम ने प्यारे हबीब से फरमाया ना कि हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये हबीब हर आने वाली घड़ी आपकी पिछली घड़ी से बेहतर है। हर आने वाली घड़ी मेरे आका का दर्जा, आपका मकाम और मर्तबा बढ़ता ही चला जाएगा और जिक्र रसूल बढ़ता ही चला जाएगा। ये भी तय है कि जिक्र रसूल करके, याद रसूल मनाकर, जश्न विलादत मनाकर, जुलूस मिलाद मनाकर, ये सारा कुछ कर कर हम प्यारे हबीब की तवज्जो लेने की कोशिश करते हैं, प्यारे रब को राजी करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, उसके हबीब राजी हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। दुनिया भर में, कौम में, तुर्की में, अरब दुनिया में, अफ्रीका में, मलेशिया, हमारे यहाँ मलेशिया के कुछ उलमा और शख्सियत आई हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों की आबादी का मुल्क है। मेरा ख्याल है 2-3 शायद मुल्क हैं
बल्कि दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में 12 रबीउल अव्वल छुट्टी होती है। आका का मिलाद मनाया जाता था, मनाया जा रहा है और मनाया जाता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। दावत इस्लामी मिलाद पाक मनाती थी, मना रही है और इंशाअल्लाह मनाती रहेगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, चाहत रसूल, उल्फत रसूल की शमा मजीद से मजीद जलाती चली जा रही थी, चली जा रही है और चली जाती रहेगी इंशाअल्लाह। दुनिया भर के ममालिक में जहां जहां आज से पहले जुलूस मीलाद नहीं मनाए गुजारे जाते थे या नहीं उनका तरकीब होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने शुरू की। कई ममालिक में पहले कई ऐसे इलाके थे, मैं जानता हूं जहां पर मिलाद की रात महफिल नात का प्रॉपर इंतजाम नहीं होता था, दावत इस्लामी ने किया। शुक्र है अल्लाह, हमारे मुबल्लिगीन जाकर अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस विलादत की खुशियों को आम करने की कोशिश करें। नियाज होती है, लंगर होता है, नए लिबास पहने जाते हैं इंशाअल्लाह। कितने ऐसे इस्लामी भाई होंगे दुनिया भर में जिन्होंने आज नया लिबास पहना होगा, नया इमामा पहना होगा। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने आज से पहले शायद इमामा नहीं बांधा होगा मगर आज बांधा होगा। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत नहीं की होगी, हो सकता है आज कर ली हो। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने कई दिनों से नमाजें ना पढ़ी हो सकता है कि आज नमाज पढ़ ली हो। क्या पता आज की नमाज इन्हें मुस्तकिल नमाजी बना दे, आज का इमामा मुस्तकिल इमामे वाला बना दे, आज की दाढ़ी की नियत इन्हें पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखने वाला बना दे। आज या रसूल अल्लाह का नारा लगाना, क्या अजब कि ये या रसूल अल्लाह का नारा हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला दिलवा दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दावत इस्लामी को नजर बद से बचाए। ये दुआ, जब भी ये दुआएं करते हैं ना, इन दुआओं में दावत इस्लामी के लिए दुआ जरूर क्या करें, या अल्लाह दावत इस्लामी को नजर बद से बचा, दावत इस्लामी को और तरक्की दे। भाई मैं जब दावत इस्लामी के माहौल में नहीं था तभी दावत इस्लामी का काम तो था, मैं हूं तब भी है, मैं नहीं हूंगा तब भी होगा। आप और हम चले जाएंगे, दावत इस्लामी का काम इंशाअल्लाह चलता चला जाएगा। और ये काम हम देख रहे दुनिया भर में फैलता चला जा रहा है। आप कहेंगे यार आज रात तो 12वीं की है, मिलाद की रात है, तुम दावत इस्लामी कर रहा है, मैं क्यों ना दावत इस्लामी करूं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन इलाकों में, जिन शहरों में, जिन मुल्कों में आपकी दावत इस्लामी पहुंची है वहां पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और नारे रिसालत या रसूलुल्लाह के नारे भी लगे। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार गे, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार गे। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका, ऊंचे ऊंचा 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 अंदर बाहर हर कोई ऊंचा करके झंडा हिलाए। मदरी चैनल पर जिनके हाथों में झंडा है वो भी हिलाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, रहमत वाला नबी का झंडा, प्यारा प्यारा नबी का झंडा, कितना अच्छा नबी का झंडा, नबी का झंडा लहराओ। कोई ये ना समझे कि दावत इस्लामी ने जाकर खाली नारे लगवाए यूं काम किया। काम तो पहले भी माशाल्लाह होता रहा है, मगर दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजाफा किया है। दावत इस्लामी इसमें बरकत का जरिया बनी है। तो अल्लाह करीम ने एक ऐसी तहरीक अता की है हमको कि जिस तहरीक की बरकत से दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इश्क रसूल की बातें और बढ़ी हैं। अल्लाह ऐसा करे तुझे जगह में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे जगह में,
इस्लामी तेरी धूम मची हो दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह अकाईद, नजरियात, आमाल, अफ़आल सबका तहफ़्फ़ुज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये एजाज़ दिया है कि आप पर नबुवत ख़त्म हो गई, अब आपके बाद कोई नबी, तमाम मखलूक आपके लिए पैदा हुई। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तमाम मखलूक पैदा की गई। तो जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में बचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनों फलक समक समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सफी से कहे कहे भी बने, ये बेखबरी खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। जब भी ये शेर सुनता हूँ ना, मुझे यकीन माने क़यामत का वो मंजर का तस्वुर बन जाता है। कई मैंने बयान किया है, लेकिन आज भी बड़ी रात है। क़यामत का दिन होगा, अहले महशर जमा होंगे, हिसाब किताब नहीं हो रहा होगा। इन क़यामत के दिन जमा होने वालों के दिलों में बात डाली जाएगी, अल्लाह की बारगाह में किसी को वसीला बनाओ। ये सारा महशर, ये अरबों खरबों पता नहीं कितने लोग होंगे, ये सारे के सारे जमा होकर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे। वो किसी और की तरफ भेज देंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे, वो किसी और की तरफ भेज देंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे, किसी और की तरफ भेज देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे, किसी और की तरफ भेज देंगे। इसी तरह एक एक करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे, वो प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ भेजेंगे। हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे आका की ज़बान पर होगा अना लहा। हर नबी आगे भेज रहे होंगे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्यारे आका की बारगाह में हाजिर की तरफ भेजेंगे। सारा महशर बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करेगा, हमारे हाल पर रहम कीजिए, हमारा हिसाब किताब नहीं हो रहा। गोया के खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह की सदाएं होंगी। अल मदद अल मदद अल मदद या रसूल अल्लाह की सदाएं होंगी। या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, हमारी शफाअत कीजिए। और मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, मेरे आका बारगाह इलाही में हाजिर होंगे, सजदा करेंगे, हुक्म होगा हबीब सर उठाओ, मांगो जो मांगोगे अता किया जाएगा। तो ये जो शेर है ना कि ये सारी खल्क फिरी कहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। कहेंगे अगर नबी इस गबूला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लगा होगा। खलीलो नजी मसीहो सफी, सफी से कहे कहे भी बने, खलीलो नजी मसीहो सफी, सफी से कहे कहे भी बने, के बेखबरी खल्क फिरी कहाँ से कहाँ। कितने खुश नसीब होंगे वो, कितने खुश नसीब होंगे वो अहले महशर, जिन्हें आका पहचान कर शफाअत करा कर जन्नत में दाखिला दिला देंगे। एक काश आज की रात दुआ करते, या अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में कर दे। हम क़यामत के दिन क़यामत की धूप ही ना पाएं। एक काश ऐसा करम हो जाए, या रब्बे करीम तेरे हबीब का मीलाद मना रहे हैं, तेरे प्यारे का मीलाद हम पर ऐसा करम कर दे बोला कि जब हम क़यामत के रोज़ उठे
तेरे अर्श का साया मिल जाए, महबूब के लवाइल हम्द, महबूब के झंडे तले जगह मिल जाए। आका हमें पहचान लें, हमारी शफाअत फरमा दें, हमसे हिसाब ना हो, हमसे पूछगछ ना हो। मौला, हम तेरे हबीब का मीलाद मना रहे हैं कि तू अपने हबीब से मोहब्बत करता है, अपने हबीब को चाहता है। महबूब की रिजा में तेरी रिजा छुपी हुई है। मौला, हम तेरे प्यारे नबी का जश्न विलादत मना रहे हैं, आका की विलादती खुशियां मना रहे। मौला, ऐसा करम कर दे, बस हमसे हिसाब ना हो। तेरे हबीब, हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाए और हमारी शफाअत फरमाकर हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। बख्श दे मुझको हाय बहरे मीलादुल नबी, बख्श दे मुझको इलाही मेरे मीलादुल नबी तेरा भरपूर है नामाए आमाल या हम पर करम हो जाए। जितने भी आशिका ने मिलाद हाजिर हैं, चैनल पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, मदनी चैनल पर, फैज़ान मदीना में जहाँ भी हैं, क्या जब घड़ी हो, कबूलियत की घड़ी हो, उसी की तौफीक का ही हुस्न ज़न रखेंगे कि हमारी ज़बान से ये दुआ या कलिमात निकले और ये घड़ी कबूलियत की हो और हम पर बस करम ही करम हो रहा हो और हम सब इस खुशखबरी के तहत आ जाएं कि हम सबको बेहिसाब बख्श दिया जाए। क्या अच्छा अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही हूँ। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हम बारगाह रिसालत में हाजिर हों और सरकार हमें पहचान भी लें और हमारी शफाअत भी कर दें। कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। बंदा आज़ाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। छोड़ के मुझको फरिश्ते कहे महकूम है हम, हुक्म वाला की ना तामील हो ज़ोहरा क्या है। ये समा देख कर मैं शर में उठे शोर के, वाह चश्मे बदूर हो क्या शान है, रुतबा क्या है। खलीलो नजी मसीह सफी सफी से कहे भी बने ये बेखबरी ये खल्क फिरी कहाँ से कहाँ, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवाब तुम्हारे लिए जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अभी जैसे मैंने बयान किया मेरे आका की शान है, आपको मक्का में महमूद अता किया गया, आपको शफाअत कुबरा के एजाज से नवाजा गया, आपको क़यामत के दिन लवाइल हम्द अता किया गया, आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अल्लाह करीम हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी ताज़ीम, आपका इत्तिबा, ये बहुत ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ना, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो अल्लाह ताला हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम भी अता फरमाए, आपकी इताअत भी अता फरमाए। इताअत भी बहुत ज़रूरी है। इताअत आपका हुक्म मानना। इताअत किसको कहते हैं? हुक्म मानने को। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की इताअत का ऐसा आलम था, हुक्म मानने का, बात मानने का, आपके इरशाद को अमली जामा पहनाने का, यानी किस तरह इनकी अंदाज़ हुआ करते थे
कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत की, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो सोने की अंगूठी पहने हुए थे। आपने उनके हाथ से अंगूठी निकाल कर फेंक दी और फरमाया, क्या तुम में से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में डाले? अब ये सहाबी है, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, ये सहाबी है, ये सहाबी है, बस सहाबी है, पता चल जाए ये सहाबी है तो बस सहाबी है, फिर उनके सिवाय खैर के कोई और लफ्ज नहीं है। जो भी सहाबी है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बस उसके लिए ये तय कर लो, आशिका ने रसूल, आशिका ने सहाबा, आशिका ने मीलाद, आज इस शबे मुबारक रात ये तय कर लो, जो सहाबी है ना, जो सहाबी है उसके लिए हमारी जबान न खैर के सिवा कुछ बोलेगी, न खैर के सिवा कुछ सुनेगी। नहीं, यूं नहीं, यूं यूं तमाम सहाबाए किराम के बारे में, तमाम हाथ उठा के रखे, तमाम सहाबाए किराम के बारे में ना हमारे कान खैर के सिवा कुछ सुनेंगे, ना खैर के सिवा कुछ बोलेंगे। बस ये फाइनल है। क्या है? ये फाइनल है, इधर फुल स्टॉप, इसके बाद कुछ भी नहीं है। कि जिनसे अल्लाह ताला ने खैर का वादा फरमा दिया, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सहाबियत में कबूल फरमा लिया, अल्लाह करीम ने जिनकी सहाबी होना मुकद्दर फरमा दिया, अब उसके बाद कुछ और बात रहती नहीं है सिवा इसके कि ये अच्छे और अच्छे आका के अच्छे सहाबा। बस मेरे आका अच्छे, मेरे आका के हर सहाबी अच्छा, और इसके सिवा हमें और कुछ नहीं पता, इसके सिवा हमें और कुछ भी नहीं पता। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। बस अल्लाह ताला हमें मरते दम तक मोहब्बत सहाबा, इश्क सहाबा, अकीदत सहाबा, ताज़ीम सहाबा, तकरीम सहाबा पर साबित रखे। अहले बैत की मोहब्बत पर अल्लाह करीम हमें साबित रखे, और अहले बैत की मोहब्बत में जीना और अहले बैत की मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए। कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाने का बेहतरीन जरिया है। सहाबा और अहले बैत, सहाबा और अहले बैत ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाने का बेहतरीन जरिया है, और प्यारे आका की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पाने का बेहतरीन जरिया है। और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत ये जन्नत में जाने का जरिया है। तो जो जन्नत का रास्ता ले उसे चाहिए कि मोहब्बत साहबा को, मोहब्बत अहले बैत को, मोहब्बत मुस्तफ़ा को, मोहब्बत रसूल पाक को अपने दिल में बसाए और दुआ करे, या अल्लाह मुझे इस मोहब्बत पे कायम रख, मरते दम तक कायम रख, मेरी आने वाली नस्लों में भी कभी भी कोई ऐसा बच्चा पैदा ना हो, कोई ऐसा फर्द पैदा ना हो जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी किसी सहाबी की मोहब्बत में फर्क पड़ा हो, अहले बैत की मोहब्बत में फर्क पड़ा हो। बस अल्लाह हमारी नस्लों में आशिक रसूल, आशिक सहाबा और आशिक अहले बैत पैदा फरमाए। खलास, बस इसी पर हमें ज़हन बना लेना चाहिए, और बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। तो अब मैं बात कर रहा था साहबी की, इस पर बात चली गई इस तरफ कि साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हाथ में अंगूठी, मेरे आका ने अंगूठी निकाली और फेंक दी। लफ्ज क्या है? फेंक दी। और क्या फरमाया? तुम में से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में डाले? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कि तशरीफ ले जाने के बाद लोगों ने उनसे कहा कि आप अपनी अंगूठी उठा ले और इसको बेचकर इससे नफा उठाए। पहनने से मना किया ना, उठाकर बेच सकते हैं, घर में किसी औरत को दे सकते हैं, इससे और फायदा उठा सकते हैं, पहनने की बना है ना। तो अपनी अंगूठी उठा लें और उसको बेचकर इससे नफा हासिल करें। उन्होंने जवाब दिया, खुदा की कसम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया तो अब मैं इस अंगूठी को कभी भी नहीं उठा सकता। ये थे मेरे आका के सहाबा, ये है साहबी की मोहब्बत, ये है ताज़ीम रसूल, ये है इत्ताअत रसूल, ये है इत्तिबाअ रसूल। जब मेरे आका ने फेंक दिया, खत्म हो गए बात। किसी शायर का शेर याद आ रहा, ना उठ सकेगा कयामत तलक खुदा की कसम जिसे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। तो ये बात, ये है इत्तिबाए रसूल, इत्तिबाए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। आका ने फरमा दिया, छोड़, खत्म, अब नहीं चाहिए। एक मकान देखा, किसी का मकान था, वापस आए, वो जिनका मकान था वो जब हाजिर हुए बारगाह रिसालत में, सलाम अर्ज किया, मेरे आका ने तवज्जो नहीं फरमाई, सरकार ने तवज्जो नहीं फरमाई, वो तो साहबी है ना। पता चला कि मेरे आका ने जो मकान देखा है वो मकान नागवार गुजरा है। अब वो कंफर्मेशन के लिए नहीं जा रहे, ये आशिक हैं, वो कंफर्मेशन के लिए नहीं जा रहे। इनको इंफॉर्मेशन यही थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकान देखा है तो हो सकता है यही बात हो। अब वो कंफर्मेशन के लिए नहीं जा रहे, वो सीधे मकान की तरफ जा रहे हैं। मकान को तोड़ फोड़ के जमीन के बराबर करके फिर हाजिर होते हैं प्यारे आका की बारगाह में और अर्ज करते, आका मेरे वो मकान ही बिठा दिया जिससे आपकी तवज्जो से महरूम हो गया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो भी फरमाई, सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। मैं इन रिवायतों के खुलासे अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूं। यह है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, मोहब्बत, इश्क, इताअत, इत्तिबा। ये मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, इतने बड़े बड़े कड़े पहनते आज। हाँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। गैर शरई अंगूठियां, उनके पूरे पैमाने अलग हैं, बड़े बड़े कड़े ब्रेसलेट पहनते हैं। आज मुसलमानों के हमारे नौजवान, हमारे बच्चे बालियां पहनते, पता नहीं कहां से क्या सीख लिया है। सोने की चेनें पहनते हैं। अब सोना, मेटल, ये मर्द के लिए जायज नहीं है, ये कड़े वगैरह ये जायज नहीं है हमारे लिए। क्यों पहनते हैं हम? उतार दे इसको, उतार दे। इंशाल्लाह जन्नत पे जाएंगे, जन्नत की नेमतें लेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से मना कर दिया बस खलास। ये आका का मिलाद मनाने वालों, ये ज़हन बना लो, मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस काम से मना कर दिया, खलास वो काम अब हम नहीं करेंगे। ये नीयत होनी चाहिए आशिक रसूल की, आशिक मिलाद की। मेरे आका ने सूद को मना किया, रिश्वत को मना किया, गाने बाजे को मना किया, बदनिगाही को मना किया, मौसीकी को मना किया, हराम रोजी को मना किया, नमाज कज़ा करने को मना किया, झूठ बोलने को मना किया, गीबत करने को मना किया, दाढ़ी मुंडाने को मना किया, एक मुट्ठी से घटाने को मना किया। जो रिवायतों के खुलासे मज़ामी निकलते हैं, फिकी आकाम निकलते, वो मजमूई तौर पर अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। मना किया तो मना कर दिया, खलास मेरे आका ने मना कर दिया, अब वो कैसे लेंगे? तो ये ज़हन बनना चाहिए, नियत होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए कि इंशाअल्लाह अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है। क्या अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है। हमको वही पसंद जिसे आए तू पसंद। सिर्फ चीजें नहीं निकालेंगे, आदतें नहीं निकालेंगे। अगर कोई ऐसा आदमी भी है ना कि जिसके साथ रहने से मुस्तफा करीम की मोहब्बत घटती है, उसको भी दिल से और अपनी सोबत से निकाल देंगे। ना भाई ना चले। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुर्बान जाऊं, क्या खूबसूरत बयान है। कहते एक रोज एक दर्जी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की, मैं भी साथ था। जौ की रोटी और शोरबा, सालन जिसको हम कहते हैं, कड़ी, इंग्लिश में उसको कड़ी कहते हैं।
आपके सामने लाया गया, जिसमें खुश्क गोश्त की बोटियां और कद्दू शरीफ लौकी के टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्याले के अतराफ से, साइडों से कद्दू लौकी शरीफ के टुकड़े तलाश कर करके तनावुल फरमा रहे थे, खा रहे थे। इसीलिए मैं उस दिन से लौकी शरीफ को हमेशा महबूब रखता हूं। यानी लौकी शरीफ, कद्दू आज हम शरीफ कह रहे, क्यों? कि मेरे आका ने पसंद किया, मेरे आका ने पसंद किया। अबू बकर को मेरे आका ने पसंद किया, उमर फारूक को मेरे आका ने पसंद किया, उस्मान गनी को मेरे आका ने पसंद किया, मौला अली को मेरे आका ने पसंद किया, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे आका ने पसंद किया, हसन और हुसैन को मेरे आका ने पसंद किया, उसामा बिन ज़ैद को मेरे आका ने पसंद किया, इनके वालिद को मेरे आका ने पसंद किया, खालिद बिन वलीद को मेरे आका ने पसंद किया। जो सहाबी है उस सहाबी को मेरे आका ने पसंद किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद, दोबारा सुनिए, कि जब मैंने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कद्दू शरीफ के टुकड़ों को तनावुल फरमा रहे हैं, इसको तलाश कर करके तनावुल फरमा रहे हैं कि मेरे आका को यह पसंद है, इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसीलिए उस दिन से कद्दू को मैं हमेशा, लौकी को मैं हमेशा महबूब रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर सहाबी को हम महबूब रखते हैं, हर सहाबी से प्यार करते हैं, आका की हर अदा से प्यार करते हैं। जिस शे को नबी से निस्बत है हम हर उस शे से प्यार करते हैं। मिसवाक से प्यार करते हैं, इमामे से प्यार करते हैं, आका के सोने वाले अंदाज से प्यार करते हैं, आका के खाने के अंदाज से प्यार करते हैं। मेरे आका के तबस्सुम से हमें प्यार है, मेरे आका की मुस्कुराहट से हमें प्यार है, मेरे आका के पसीने से भी हमको प्यार है, वो खुशबू वाले पसीने से प्यार है। मेरे आका की एक एक रुएं से, एक एक बाल से हमको प्यार है। मेरे आका की एक एक घड़ी से हमको प्यार है। मेरे आका की एक एक सांस मुबारक से हमको प्यार है। हाय हाय, जो सांस मेरे आका को, मेरे आका ने जो सांसें ली, हम उस सांसों से भी प्यार है। हमें उस नाले पाक से बेहद प्यार है, जो नाले पाक मुस्तफा करीम के तलवों को चूमने की सादत हासिल कर चुकी। मैं कहता हूं उस नाले ने पाक, उस जूती मुबारक के तलवों के नीचे जिन खुश नसीब जर्रों को आने की सादत नसीब हुई, हमें उन खुश नसीब जर्रों से भी प्यार है। अरे कायनात में खरबों 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 जर्रात होंगे, ये वो जर्रात है जो उन खरबों जर्रों में इसके लिए चुना गया कि महबूब करीम के तलवों के नीचे आ जाए। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए। वहां एक ऊंट खड़ा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब उसने आपको देखा तो एकदम बिलबिलाने लगा। गमखार आका आ गए, मददगार आका आ गए, मुख्तार आका आ गए। आपको देखकर बिलबिलाने लगा। उसकी दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। हाय हाय, ये जानवरों का ही हाल है। हाय हाय, मिस्टर हबीब को देखकर आंसुओं से रोने लगा वो ऊंट। आका, करीम आका, रहीम आका, रऊफ आका, शफीक आका, रहमत वाले आका। करीब जाकर उसके सर और कनपट्टी पर अपना दस्ते शफकत फेरा। हाय, वो तसल्ली पाकर बिल्कुल खामोश हो गया। हाथ भी किसका था, दस्ते शफकत भी किसका था, खामोश हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से दरियाफ्त किया, ये ऊंट का मालिक कौन है? लोगों ने एक अंसारी का नाम बताया। आपने फौरन उनको बुलवाया, फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे कब्जे में देकर इनको तुम्हारा महकुम बना दिया है। यानी ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे तहत है, तुम इनके मालिक हो।
लिहाजा तुम लोगों पर लाजिम है कि तुम इन जानवरों पर रहम क्या करो। तुम्हारे इस ऊंट ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की कि तुम इसको भूखा रखते हो और इसकी ताकत से ज्यादा इसे काम लेकर इसको तकलीफ देते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की फरियाद सुनी, ऊंट पर नजर की। मैं तो आका का उम्मती हूं, मैं तो आका का गुलाम हूं, मैं आका का मिलाद मना रहा हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर भी मेरी नफ्स ने बड़ा बोझ डाल दिया है, मेरे सर पर भी गुनाहों का भारी बोझ है। मेरे आका, मुझ पर भी करम कर दो, मुझ पर भी निगाह कर दो, मुझे भी नफ्स अम्मारा से निजात दिला दो, गुनाहों से निजात दिला दो और नेकियों की आदत दिला दो। आका करम कर दो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊंटों की भी फरियाद सुनते, ये चिड़िया की भी फरियाद सुनते, ये बकरियों की भी फरियाद सुनते थे, ये फरियादें सुनते थे। और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। आज लाखों लाख आशिकान रसूल हो सकता है कि मुख्तलिफ मकामात और मदनी चैनल पर आज यहां शामिल हों। क्या ये नहीं हो सकता कि आज से हम ये पक्की नियत कर लें, हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी। ये आशिकान रसूल मेहरबानी करो यार, नमाजें पढ़ो, नमाजें ना छोड़े, बल्कि जो बेनमाजी ने इनको नमाजी बनाने की आज नियत कर लो। हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका आज आप हम जश्न विलादत मना रहे, फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तो क्या हम इनकी आंखों की ठंडक नमाज का एहतिमाम ना करें? बिल्कुल करना चाहिए। तो बिल्कुल आज पक्की नियत कर लें कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, बल्कि नमाज बा जमाअत अदा करने की नियत करें। मसाजिद आबाद करें, खाली हैं मसाजिदें, मस्जिदें मरसियां खाहें कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, कि वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरके तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। आज के इस बाबरकत रात की और बरकत समेटो और नियत करे कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ाएंगे। मसाजिद खाली क्यों हो? मसाजिद को ताले लग जाएं ना, मदनी काफिलों में सफर करें, गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर जाएं, मुल्क बैरून मुल्क जाएं। आज दुनिया के कई मुल्कों को पता है कि मसाजिद को ताले लगे हुए हैं, बल्कि मसाजिदें यानी लोग मसाजिद में अब जा रहे, वो थी मसाजिद माजी में, लेकिन अब वो कुछ तो कुछ बना दी गई है, लोग वहां जाकर मनाजिर देख रहे होते हैं, घूमने फिरने की जगहें हो गई हैं। मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं, लेकिन सिर्फ आपको झंझोर रहा हूं। ये आशिकान रसूल मैं आपको झंझोर रहा हूं, वाकई झंझोर रहा हूं। खुदारा अपनी गफलत की नींद से बेदार हूं। खाली क्या कमाना कमाना कमाना, सोना, दोस्त, और यही हमारी जिंदगी रह गई? नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मदनी काफिलों में सफर, दीन की खिदमत, अपने बच्चों को बचाओ। आज हमारे बच्चे हमारे हाथों से जा रहे हैं, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। माँ बाप बच्चों के बारे में परेशान है और माँ बाप अपने बारे में परेशान है। बच्चे हाथ में नहीं आ रहे और माँ बाप ओल्ड हाउस में जा रहे हैं। इन तमाम तर मसाइल का हल प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। हमारी ख्वाहिश है, हमने वजीर आजम को भी यही कहा है, हमने इनके वजीरों को भी यही कहा है, हमने इनके नुमाइंदों को भी यही कहा है
हमने सीरत मुस्तफ़ा किताब भी उठा कर दी है। हमने कोशिश यही करनी है, दावत इस्लामी कोशिश कर रही है। हम इनको कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेशली सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई के बयान को और इनके उसके पीरियड को नाफिज कराएं। आज 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करके निकलने वाला मेरा नौजवान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं जानता, आपके खानदान मुबारक को नहीं जानता, आपकी औलाद के बारे में नहीं जानता, आपकी शरीयत के बारे में उसको प्रॉपर मालूम नहीं है। उसने 25 साल जिस तालीम में गुजार दिए, उस तालीम ने उसको इतना भी नहीं दिया कि वो कुरान देख कर पढ़ सके। यार सदमा है ये, अफसोस हो रहा है ये। आज किस बाबरकत रात में दावत इस्लामी आपसे गुजारिश कर रही है, फिर 70% नशा इन तालीमी इदारों में सप्लाई किया जा रहा है। मैं पिछले दिनों एक इदारे में गया, विजिट था मेरा, उस इदारे में गया। आपको मैं यकीन दिलाऊं, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे नशे के आदी हैं। दिल खून के आंसू रोता है। मैं 12, 13, 14 साल के बच्चों से मिलकर आया हूं जो नशे के आदी हैं। इनको वहां अस्पताल में एडमिट किया गया है, वहां इनका इलाज होता है, निकलते फिर दोबारा नशे में पड़ जाते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों से मिला हूं। इनकी फैमिली का क्या बनेगा, इनके माँ बाप का क्या बनेगा, इनके बीवी बच्चों का क्या हो रहा होगा। किसी की बेटी नशे का आदी बन गई, किसी का बेटा नशे का आदी बन गया, किसी का बाप नशे का आदी बनी, किसी की माँ नशे के आदी हो गई। तालीमी इदारों के अंदर ये जहर दिया जा रहा है। शराबें हमारे यहाँ आम की जा रही हैं। हमारे नौजवान शराबें पी रहे कोल्ड ड्रिंक में मिला मिलाकर। कैसे मुसलमानों के घरों में बार बनाए जाएंगे? हाउ कैन बी इट पॉसिबल यार, कैसे ये हो सकता है? और किस कदर गिरेंगे हम। हमारी बच्चियां आधे कपड़े पहन रही हैं, हमारी बच्चियां शादियों में नाच रही हैं, भाई बहन नाच रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, मियाँ बीवी सब नाच रहे हैं। हम कितना गिरेंगे? और इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है? हम कहते हैं जनाब फला चीज दुरुस्त हो जाए, फला चीज दुरुस्त हो जाए, फला यूं फला यूं फला यूं, क्योंकि हम गैर सियासी लोग हैं। हम लोग बड़ी अजीब हमारा ये अंदाज है। भाई मुझे बताओ कि ये नशे का आदी कैसे बन गए हम? हमारा नौजवान शराब का आदी कैसे बन गया नौजवान? मिलती, आप कहे जरा मिलती है तो मिलती तो और लाखों वो लोगों को भी उसको पता है, वो तो शराब के आदी नहीं बने, वो तो नशे के आदी नहीं बने, उनकी बच्चियां तो नहीं नाच रही। मतलब ये कि हमारी ग्रिप कमजोर है, हमारी ग्रिप कमजोर हो गई है हमारी नस्लों पर, हमारी औलादों पर, हमारे बच्चों पर। तालीमी इदारे का इंतखाब सोच समझ कर करो, उस्ताद का इंतखाब सोच समझ कर करो, उनके दोस्त कौन है देखा करो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके अकायद, नजरियात, अफाल, अमाल सब जाया हो जाए खुदा ना खास्ता, और हमें बहुत बाद में पता चले। आज की रात महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत की मोहब्बत को दिल में बसाते हुए ये नियत करें कि हम खुद भी गुनाहों से बचेंगे और करीम आका की प्यारी उम्मत को भी गुनाहों से बचाएंगे। 2, 4, 10, 15 हजार, 2000 का काम नहीं है ये। हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, सिर्फ उठना, खाना, पीना, सोना, जागना नहीं, एटलीस्ट मिनिमम कम से कम अपनी फैमिली को तो बचा लो यार, अपने बीवी बच्चों को तो बचा लो यार। हम तो, हमारा घर तो नमाजी बन जाए, ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर बेहतरी आ जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ना इस तरह की बेहयाई और बुराइयों में पड़ेंगे, ना जहां ये बुराई बेहयाई हो रही होगी वहां जाएंगे। और जो अल्लाह हमारी मदद करे और जो पढ़ गए इंशाअल्लाह इनको बचाएंगे। मदनी काफिले, दर्स बयान, नेकी की दावत, मस्जिद दर्स, मदरसतुल मदीना बालिगान, मदनी इनामात, मदनी दौरा, ये जितने दावत इस्लामी के काम हम बयान करते हैं ना आपको, इन सब के पीछे सोसाइटी की इस्लाह छुपी हुई है, रेक्टिफिकेशन ऑफ सोसाइटी।
ये दावत इस्लामी के काम है। इनको यूं समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को दावत इस्लामी के सिपुर्द कर दीजिए। जामियतुल मदीना में दरस निज़ामी किया जा रहा है, मदरसतुल मदीना में हाफिज और कुरान की तालीम दी जा रही है। अपने बच्चों को दारुल मदीना दावत इस्लामी के गिर्द रखें। कुछ दुनिया की चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ती है, कर लें। अरे जो चीज छोड़कर जानी है दुनिया, उसके लिए क्या मरना है यार। जहां मरना है वहां की इतनी परवाह, और जहां मरना नहीं है वहां की हमें फिक्र नहीं। अल्लाह नसीब करे। और आज एक काश ये मुझे जो इज्तिमा नजर आ रहा है माशा अल्लाह दावत इस्लामी का, अंदर बाहर गैलरी ऊपर नीचे हर जगह हर तरफ माशा अल्लाह आशिका ने मीलाद के सर ही सर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रात के 4 बजने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, और कई मकामात पर ये बयान ये पूरा इज्तिमा बराह रात देखा जा रहा है। मैदानों में इस्लाम भाई जमा है वो अलग है, और मदनी चैनल पर अलग है। अगर ये जितने भी लाखों लाख सुनने वाले आशिका ने रसूल ये अज़म कर लें कि इंशाअल्लाह अब आज हम हैं और हमारी दावत इस्लामी है। फैज़ाने दावत इस्लामी, फैज़ाने दावत इस्लामी, फैज़ाने दावत इस्लामी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी और सिर्फ दावत इस्लामी इंशाअल्लाह, बस दावत इस्लामी कि इसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, अकीदत मदीना मदीना हो रही है। हम भी हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह। तो हम दावत इस्लामी से वाबस्ता रहकर मदनी काम करें, अपने इलाकों में मसाजिद आबाद करें। आपने पक्की नियत की है, पक्की नियत कर लें, एक बार फिर नियत कर लें, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। नारा ऐसा लगाओ कि बस शैतान का कलेजा फट जाए। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। गाने बाजे नहीं सुनेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे।